हमारे गांव में कोई मंदिर नहीं है। और अगर मान लीजिए कोई आपके गांव में कोई मंदिर बना है तो फिर हमारे मिसाल हमारे यहाँ आंगन में ज़मीन में वो ठीक नहीं है, हम उसको जलाएंगे और क्या करेंगे? मंदिर को जलाएंगे आप? और क्या करेंगे? जो हम एक बात सुनो मैम, हम तो मुसलमान हैं, जो हमारे आंगन में या मिसाल बनाएंगे मंदिर, हमारे लिए ठीक है या खराब है? कौन सिखाया आपको ये सब? मैं नहीं, अल्लाह की कसम मैं बोलता हूँ अपनी ज़बान से। ममता दीदी और केजरीवाल से 40,000 रोहिंग्या तो बसाए जा सकते हैं, पर 7 लाख कश्मीरी पंडितों के पास वापस जाने के लिए कोई घर नहीं है, क्योंकि इन जैसों को लगता है कि कश्मीर इनके घर का आंगन है। पर शायद ये भूल गए हैं, ये आंगन इन्होंने कश्मीरी हिंदुओं के घरों को जलाकर छीना है। और ये जितनी लाख कोशिश कर लें, कश्मीर की मिट्टी उनके खून से सनी हुई है, और मिट्टी कभी भी खून का कर्ज नहीं भूलती। क्यों नहीं देगा वापस? क्यों खाया? किस लिए खाया? या हमारा हम मुस्लिम है यहाँ पर, यहाँ हिंदू राज नहीं चलेगा, यहाँ हिंदू से यहाँ हिंदू कोई मसला नहीं चाहिए। अगर 370 तोड़े किस लिए तोड़ा? हिंदुओं से दिक्कत है कुछ? हाँ, यहाँ पर हिंदू राज किस लिए है? हम मुसलमान हैं यहाँ पर मैम, ये ठीक है, हम यहाँ पर मुसलमान हैं, है कि नहीं? ये हमारा धरती है, हमसे क्यों छीनेगा इंडिया? क्या मकसद है उसमें? इंडिया को क्या मकसद है? मोदी को क्या मकसद है उसमें? मोदी से नाराज है क्यों? इनका खुद का एक पैर कब्र में है और ये हिंदू राज, मोदी राज हटाने की बात कर रहे हैं। देश भर के मेजॉरिटी टैक्स पेयर हिंदूज हैं, इन्हीं के पैसे से करोड़ों रुपए फूके जाते हैं कश्मीर को संवारने में, और ये कहते हैं कि हमको यहाँ मंदिरों को नहीं बनने देना है, हम उन्हें तोड़ देंगे। वाह, यानी इन्हें हिंदुओं की जरूरत तो है, पर हिंदू सिर्फ टूरिस्ट बन के इनके आंगन में आए, अपनी जेबी खाली करें और फिर हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? यहाँ तो हमसे छीना ही गया है, दिया कुछ नहीं है। और जब बीजेपी जैसा कोई मुद्दा नहीं था तब यहाँ पर लोग वोट नहीं करते थे ज़्यादा, है ना? तब हालात कुछ ऐसे ही थे। ऐसे ही थे। आज बीजेपी गवर्नमेंट जो मतलब जहाँ पे पथराव, मुझे लोग बताते हैं कि 6 सालों से बंद है, पत्थरबाजी बंद है, हड़ताल बंद है, बच्चे स्कूल जाते हो? कैसा लगता है स्कूल जाना? अच्छा, मज़ा आता है? बच्चे पहले स्कूल नहीं जा पाते थे, बंद होता था। रोज़ जाते हैं स्कूल? रोज़? छुट्टी तो नहीं मारते? ये बच्चे पहले ये पहले खुश हो जाते थे, चलो जी छुट्टी हो गई हमारे, महीने बंद हैं। ये सब ठीक हो गया, हालात अब ठीक हो गया, तो अब एंटी बीजेपी वोट। ऐसा क्यों? समझना चाहती हूँ मैं, बताइए ना। कुछ नहीं, आइडियोलॉजी से दिक्कत है बीजेपी के? हाँ, हम कुछ नहीं बता सकते। आप कुछ नहीं बता सकते? जब मैंने इतनी सारी बातें बोल दी। राजधर्म की अर्चना तिवारी जैसी जर्नलिस्ट अगर कश्मीर की ये तस्वीर ना दिखाती तो हमें तो यही लगता कि सरकार ने कश्मीर के लिए इतना कुछ किया है, वो तो भारत और मोदी जी के गुणगान गा रहे होंगे, उनकी मालाएं जपते होंगे, उनके बच्चे अब स्कूल जा पाते हैं, कर्फ्यू नहीं लगते हैं, पत्थरबाजी नहीं हो रही है, और जब तक ये जिहादी मानसिकता जीवित है, ये मान नहीं सकते कि हम एक ही हैं, चाहे फिर आप थाली पर अपना सर ही इनको के ऊपर उसके ना दे दें। हमारे देश में फैक्ट चेकर्स और लेफ्टिस्ट मीडिया कितना अच्छा काम करती है ये हम सब जानते हैं। अर्चना तिवारी के निडर जर्नलिज्म को सराहने के बजाय अब वो लोग कह रहे हैं कि अर्चना मासूम और अनपढ़ कश्मीरियों से ये सवाल पूछ रही हैं जिनके जवाब उन्हें नहीं पता है, और दुनिया को भी वो यही दिखाएंगी। वो कश्मीरी मुसलमान जो कह रहे हैं कि हम मंदिर नहीं बनने देंगे, अगर वो बने हम उन्हें तोड़ देंगे, तो वो मासूम कैसे हुए, ये दिखाएंगे हम दुनिया को। पर क्या करें, शायद एक वक्त के जर्नलिस्ट कश्मीरी पंडितों के नरसंहार को नेशनल टेलीविजन पर ऐसे जस्टिफाई करते थे कि कश्मीर के मुसलमान बेचारे करते तो क्या करते, वो यहाँ सेकंड क्लास सिटीजन की हैसियत से जी रहे थे, नौकर माली बनके, और हिंदुओं ने सारे रिसोर्सेज पर अपना कब्जा कर रखा था, हक जमा के रखा था। मतलब क्या मतलब, उन्होंने ये सब मेहनत से बनाया था, और इन बेचारों को बरका दत्त का वही वीडियो याद है। Today, hapless victims, they were once the privileged elite of the valley. They may have been a minority, but at that time they had monopolized government jobs, plum postings and other such social benefits. In fact, the sharp economic disparity between the Pandits and the poor Muslim majority was one of the earliest reasons for popular discontent in the state. इन्होंने कश्मीरी पंडितों को मारा, भगाया, बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म किए, उन्हें कन्वर्ट करके अपनी बेगम बनाया, यहाँ तक कि सरनेम भी उन्हीं के यूज कर लिए। यह है कश्मीरियत। कश्मीर की फिल्म इतनी गहरी इनकी आंखों में बस गई है कि वो इसका इतिहास भी झूठा मानते हैं। ये नहीं तैयार है मानने को कि ये ऋषि कश्यप की धरती है। ट्विटर पे देखिए किस तरह के नैरेटिव सामने लाते हैं कि कोई इन्हें सच के आईना दिखाने के लिए अगर आगे बढ़े तो उसको झूठला ही देंगे। मैंने ट्वीट के माध्यम से बताने की कोशिश की कि किस तरह से कश्मीरी जगहों के नाम पहले क्या थे और आज वो क्या हैं।
जैसे वारामुल को बारामुल्ला बना दिया गया, गौरीमार्ग को गुलमर्ग बना दिया, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो ये एक ही सच को मानने वाले भोले भाले पत्थरबाज मुझ पे टूट पड़े। आपको बता दूं, कश्मीर में एक जगह है जिसका नाम है अनंतनाग। मैं वहाँ से निकला था टेम्पो लेने, मुझे जाना था वागानाग, मंदिर है वागानाग नाम का। तो 2 घंटे से खड़ा रहा पर मुझे एक भी टेम्पो नहीं मिला, सारे इस्लामाबाद जा रहे थे। मैं जिस धर्मशाला में रुका हुआ था मैं वहाँ पे वापस आ गया और मैंने बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा वाकया हुआ है। तो धर्मशाला के लोगों ने मुझे बताया कि आप वापस वहीं जाइए और इस्लामाबाद नाम की टेम्पो में बैठ जाइए, क्योंकि वो सेम ही जगह है। वो लोग बस अनंतनाग को इस नाम से बुलाते हैं। अब आप इन लोगों से उम्मीद करते हैं कि ये फैक्ट्स और सोर्सेस के माध्यम पे आपसे कन्वर्सेशन करेंगे, डिस्कशन करेंगे और समझ जाएंगे। मोदी जी, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, इतनी मेहनत, इतना पैसा, ये घर, पुल, सड़कें, इनके लिए मत बनाइए, क्योंकि इनके लिए भारत सरकार और भारतीय हमेशा पराये लोग रहेंगे, क्योंकि हमारी मजहबी डोर अलग है और उनका चश्मा उससे आगे नहीं देख पाता। मैं 2022 में खुद मार्तंड मंदिर के रिस्टोरेशन के काम के लिए कश्मीर जा चुका हूँ और वहाँ के प्राचीन मंदिर, जो कि एक ऐतिहासिक धरोहर भी हैं, उनकी दयनीय हालत को काफ़ी करीब से देख चुका हूँ। ये शराब पीने वालों को नहीं आने देंगे जो कश्मीरी बोल रहे हैं। बुरहान वानी को शहीद मानने वाले यही कश्मीरी मार्तंड और अवंतीपुर के उन खंडहर मंदिरों में सिगरेट पी के व्लॉग्स बनाते हैं, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स के पैकेट फेंकते हैं। इनके लिए वो मात्र सिर्फ एक पिकनिक का स्पॉट है या फिर डीपी खिंचाने के लिए कोई एस्थेटिक जगह। अवंतीपुर में यही पढ़े लिखे जाहिल व्लॉग बना रहे थे और मैं पीछे खड़ा हुआ था। वीडियो में वो मासूम 370 का रखवाला बोलता है कि ये एक राजा का महल था और यहाँ राजा बैठते थे। हम उस टाइम गर्भगृह वाली जगह पर खड़े थे, तो मैंने उसको बताया कि ये महल नहीं, विष्णु जी का मंदिर था और यहाँ वो मूर्ति थी जिसे तुम्हारे पूर्वजों ने तोड़ दिया है। कुछ ही समय पहले इन्होंने अवंतीपुर के मंदिर पे फिर से हमला किया। हमारे साथ हमारे एक कश्मीरी पंडित मित्र भी थे, जिन्हें एक इन्हीं में से लोकल कश्मीरी ऑटो वाले भैया ने कहा कि गलती इन्हीं लोगों की है, ये डरते हैं, वापस अपने घरों में नहीं आते हैं, इन्हें आ जाना चाहिए, हम सब अमन के साथ फिर से रहेंगे। मतलब तुम किसी को उसके घर से मार के, घर जला के, रलीफ सलीफ कलीफ यानी कन्वर्ट हो, भाग जाओ या फिर मर जाओ कह के भगाओ और अगला डरे भी मत, फिर से वापस आ जाए, ताकि तुम उन हिंदुओं को फिर से धमका के सरकार से मनमर्जी करवाओ। दोस्तों, जो जिस भाषा में सुनता है ना, उसे उसी भाषा में जवाब देना चाहिए। बंद कर दीजिए जाना कश्मीर, सोनमर्ग, गुलमर्ग, डल झील, इन सब की अकल ठिकाने आ जाएगी। पर नहीं, अपने इसी कॉर्पोरेट ऑफिस में बैठ के बधुआ मजदूरी के प्रेशर में नेशनल इंटरेस्ट और देश का भविष्य भूल चुका एम्प्लॉय यही सोचता है कि मुझे इससे क्या, मुझे तो हफ्ते भर की छुट्टी मिले तो गर्लफ्रेंड को हेवन ऑन अर्थ में बर्फ गिरते हुए कैसे प्रपोज करूं। पर वो अपने बॉस के टारगेट पूरे करते करते ये भूल गया है कि कश्मीर को हेवन ऑन अर्थ कह देने से वहां के इन लोगों को वो नहीं बदल सकता, क्योंकि ये उसकी आईडी देखते ही कश्मीर के स्वर्ग में उसे भी स्वर्गवासी बना देंगे।